जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 13, 14 या फिर 16 से 20 जून के बीच में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 5 आपके लिए गेम चेंजेस साबित हो सकता है मेरे भाई। हम उन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं। आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे इस बेहतरीन से सेशन की एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिसका भी मेरे भाई 13 जून को पेपर है ना, 13 जून को जिसका भी पेपर है उसके दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो 10 दिन पहले जारी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर दोस्तों। ठीक है, 1612 में दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहां पर की थी। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कवर हुआ कि आर्य समाज की स्थापना करी किसने थी, तो आप कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन कब की थी, तो 1875 में। 3 क्वेश्चन यहाँ से। और चौथा क्वेश्चन की कहां पर की थी मेरे भाई, बंबई में इसकी स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने कंटेंट उसी हिसाब से बनाया ताकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसे। ठीक है, ये सीरीज मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए शुरू की है, तो एग्जाम तक जरूर देखें, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। अलमाटी बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, श्री सैलम बांध, ये किस नदी पर निर्मित हैं। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए इसका जवाब। सही जवाब हो जाएगा, ये सब कृष्णा नदी के तट पर ये बांध बने हुए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 जिसमें संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, यह संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। मतलब आपको यह पता चल चुका है कि आर्टिकल 368 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया है। ठीक है, और यह हमने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना, डीपीएसपी याद रखना, अपने आइलैंड के संविधान से बोरो किया मेरे भाई, डीपीएसपी। ठीक है, और आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना, मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल। ठीक है, ड्यूटीज अगर पूछेगा तो आपको रूल्स टिक करना है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यानी अधिकार, मौलिक अधिकार आपको टिक करना है यूएस से। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, क्या आप लोग बताएंगे। चलो आप मुझे बताइए, हमने उद्देशिका किसके संविधान से बोरो की है। उद्देशिका को ही दोस्तों आप प्रस्तावना कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रस्तावना लिख दो। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, आप बताइएगा जरूर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना मेरे भाई इस क्लास का। ठीक है, मैं उन्हीं फैक्ट पर बात करता हूँ जो एग्जाम में सीधा छपते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो 22 भाषाओं का उल्लेख करती है, ये लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। अब ध्यान से सुनना, आपको मूल संविधान में पूछा है। आपको अभी तो पता है कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और आपको यह भी पता है ये किस अनुसूची में इसका उल्लेख है, 8वीं अनुसूची। और आपको यह ध्यान रखना है, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं थी। तो एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन का रिवीजन करना एक क्वेश्चन में, तो इससे बेस्ट कंटेंट शायद ही मिले आपको। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस वर्ष में किया था। दोनों अली बंधु थे मेरे भाई, इसका नेतृत्व किस वर्ष में किया था, तो 1990 ये रहा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 1918 में खेड़ा आंदोलन था, ये भी ध्यान रखोगे। अच्छा, 2 ऑप्शन आगे क्या, एक 1920 एक 1921 कर लो आप। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, वो भी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर दोस्तों। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, इसका नेशनलाइजेशन किस वर्ष में हुआ था। आपको ये चीज तो पता चलेगी कि जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर, हिल्टर यंग कमीशन। ठीक है, इसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था मेरे भाई, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर स्थानांतरित हुआ था ना, वो और पूछ लेता है, हेडक्वार्टर स्थानांतरित कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये आपको क्या ध्यान रखना है, 1937। ठीक है मेरे भाई, अभी तो प्रेजेंट में कहां पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, पहले कलकत्ता में था। ठीक है, तो कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित हुआ था, 1937 में। और आरबीआई के जो अभी गवर्नर है प्रेजेंट में, वो कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, जिन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, लेकिन जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो यहां पर आप ध्यान रखोगे 919 है, ये आप ध्यान में रखोगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और लगे हाथ आप यहाँ पे लिंगानुपात भी ध्यान रखोगे, 943 है भारत का। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न, कालबेलिया लोक नृत्य जिसे यूनेस्को की सूची में 2010 में शामिल किया, ये पॉइंट कभी भी मत भूलना, एग्जाम में पूछा जाता है।
और कालबेलिया नृत्य को ही दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका ये किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान राज्य का ये प्रसिद्ध है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि ये क्लास डेली 8 बजे इसी टाइम पर आए और पीडीएफ भी मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओणम पर्व, जो ओणम पर्व है वो अगस्त से सितंबर महीने में आयोजन होता है इसका, लेकिन ये किस राज्य में मनाया जाता है ये ओणम पर्व, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ध्यान रखोगे ये केरल राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी जो 2014 में प्रकाशित हुई थी, ये किस क्रिकेटर की पुस्तक है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो ध्यान रखोगे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम एशियाई खेल जो कि 4 से 11 मार्च में आयोजित हुए थे, वो भी कब, 1951 में, लेकिन कहां पर आयोजन इसका हुआ था ये क्वेश्चन है पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए 3 स्टार लगा लो। ठीक है, तो आपको ये पता चल चुका है कि 4 से लेकर 11 मार्च तक आयोजन हुआ था इसका, लेकिन 1951 में होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुए थे, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, लोक चित्रकला, पटचित्र और सौरा, ध्यान से सुनना, पटचित्र और सौरा ये 2 लोक चित्रकलाएं हैं मेरे भाई, ये किस राज्य की प्रसिद्ध हैं, तो यह आप ध्यान रखोगे ये ओडिशा राज्य की प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आप मुझे यहां पर बताइए मेरे भाई, पिथौरा चित्रकला कहाँ की फेमस है, पिथौरा, ये जो पिथौरा चित्रकला है मेरे भाई, पिथौरा चित्रकला ये कहाँ की फेमस है, पिथौरा चित्रकला, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है मेरे भाई, यहां से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी, किस लेवल की चल रही है। आज है 3 तारीख, गिने चुने 9-10 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। ठीक है, तो तैयारी आपको डेली करना है मेरे साथ, डेली इसी टाइम पर। आपको टाइम पता है कि 7 बजे इवनिंग में मैथ और रीजनिंग की क्लास आती है, उसके 1 घंटे के बाद दोस्तों आपके फुल पेपर हम सॉल्व करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर हरिहर राय और बुक्का राय ने की 1336 में की थी, इस किसके शासन में काल में की थी, ध्यान से सुनना। ये जो विजयनगर साम्राज्य दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर हुई थी, ये आप ध्यान रखो। नदी का नाम पूछेगा तो तुंगभद्रा नदी, लेकिन किसने की थी अगर ये पूछे तो हरिहर राय और बुक्का राय। एक ही क्वेश्चन में देखो कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। और कब की थी इसकी स्थापना, 1336 में। अब पूछ रहा ये क्वेश्चन है कि कहाँ, किसके शासनकाल में हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में दोस्तों बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी 1347 में, हसन गंगू ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन करी किसने थी, ज्योतिबा फूले। अब इनकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा है, ध्यान से सुनना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये है दोस्तों एनी बेसेंट की पुस्तक। किसकी है, एनी बेसेंट की पुस्तक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से अभी के अभी याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप गुलामगिरी टिक कर लोगे। इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगस्थनीज की। किसकी मेरे भाई, मेगस्थनीज की पुस्तक है मेरे भाई। और ये मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, यहाँ पे थौ लगा दो। ठीक है, मेगस्थनीज ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर। और सत्यार्थ प्रकाश मेरे भाई किसकी पुस्तक है, दयानंद सरस्वती की। यहाँ पे लिख दो दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में हर एक फैक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं। मीथेन अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं, शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखोगे इसमें 5 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य को 1848 में हड़प नीति लागू करके हड़प लिया था, और किसने हड़पा था मेरे भाई। देखो हड़प नीति को दोस्तों कहाँ गया, ये जो हड़प नीति को दोस्तों क्या कहा जाता है, हड़प नीति को दोस्तों व्यापकत का सिद्धांत भी कहा जाता है, ऐसा भी आ सकता है, व्यापकत का सिद्धांत। और ये कौन लेके आया था, व्यापकत का सिद्धांत डलहौजी लेके आया था। कौन लेके आया था मेरे भाई, डलहौजी। कौन लेके आया था, डलहौजी। ठीक है, तो ये कौन लेके आया था, यहीं पे मैं लिख देता हूँ डलहौजी। जो भी नाम आप टिक कर लेना आंसर। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले 17 का नंबर लिया था, ऑप्शन बी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के दोस्तों 2025 का भी कवर करना आप लोगों को, और अभी जो लेटेस्ट 2026 के ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। तो एस महेंद्र देव आपको टिक करना है, क्योंकि करंट अफेयर का रोल रेलवे में बहुत इस बार ज़्यादा रहा है, तो ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्लास में मैंने करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ऐड किए अच्छे खासे। बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, ये भी एक महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न है। तो जवाब आएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी मेरे भाई, चलिए बताइए। तो जवाब आएगा जेम्स प्रिंसेस को मिली थी ये सफलता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम
के रचिता कौन है मेरे भाई, इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन, क्या है दोस्तों, धर्मगार्जन का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ था? चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है ये दोस्तों। यहाँ पे टिक करोगे, 7वां संस्करण आयोजित था। लेकिन आपको एक चीज यहाँ से पता चली कि भारत और जापान के बीच में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ दोस्तों 2026 में? धर्मगार्जन। तो ध्यान रखना, ठीक है। और कब, कौन सा संस्करण था? ये 7वां संस्करण था। तो यहाँ से ये कवर हो चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान है? तो यहाँ पे 7.4% ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। ये बताइए, मार्च 2026 में इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किस देश के सेंट्रल बैंक को दिया गया है? ये भी एक बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। चलिए बताइए, उसके बाद उस बैंक के बारे में अभी अपन ने अच्छे से पढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई, भारत का आरबीआई बैंक, यानी कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिक करना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताइए, क्वेश्चन 25, कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आएंगे। देखो एनटीपीसी सिलेबस में कंप्यूटर का भी है दोस्तों, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4। एमएस एक्सेल में फिल्टर टूल का शॉर्टकट की क्या है? चलिए बताइए, एमएस एक्सेल में फिल्टर की का शॉर्टकट की क्या है? फिल्टर, हाँ चलिए बताइए। तो इसका जवाब क्या होगा? अगर आप ए ऑप्शन कर रहे हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन 26 बताएंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है ये भी। एमएस एक्सेल में एक नया चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो शॉर्टकट कीज अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको F11 ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए। देखो एमएस वर्ड, एक्सेल, जीमेल, ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा F2 की प्रेस करनी है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है वो बताना है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? आर्टिकल 32। और दोस्तों आर्टिकल 32 के बारे में ही दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल को कहा था, ये आपको पता है। लेकिन इस आर्टिकल में है क्या, कोई मुझे बताएगा? अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, ठीक है मेरे भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना आप लोगों को। आर्टिकल 72 आप किसका है दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे। अब आपको ध्यान से सुनना है। ये जो आर्टिकल 72 ये पूछा जाएगा आप लोगों को, तो यहाँ पर पहले से लिख लो दोस्तों। क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं मेरे भाई, किसकी? राष्ट्रपति की। क्षमादान शक्तियाँ, पार्डिंग पावर्स, क्षमादान पावर्स, क्षमादान शक्ति, ठीक है मेरे भाई। मैं एरो कर दे रहा हूँ, ये किसकी है क्षमादान शक्ति? ये क्या हो गया? ये रहा। मैं यहाँ पे एरो कर दे रहा हूँ दोस्तों, किसकी है क्षमादान शक्तियाँ? राष्ट्रपति की मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्रपति की ये क्षमादान शक्ति है। और आर्टिकल 54 में क्या? निर्वाचन मंडल है। क्या है मेरे भाई? निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। अब एक आर्टिकल आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल आप बी वाला ऑप्शन टिक कर लोगे, ठीक है। और ये तो एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ना, ये हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यूएस से टिक करना है, ठीक है। अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ये बोरो किया है। अब आप मुझे आर्टिकल 59 के बारे में बताइए। अब देखते कैसी है आपकी जीके, क्या तैयारी चल रही है। आप मुझे, अगर अच्छी तैयारी चले तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्टिकल 59 क्या कहता है। खानवा का युद्ध, ध्यान से सुनना है, इसको तो किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन ऐसा तैयार किया कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ये पॉइंट क्लियर कर लो अभी के अभी कि जो खानवा का युद्ध हुआ था गुरु, वो किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है कि बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी मेरे भाई? तो ये खानवा का युद्ध था। अब ये युद्ध किस वर्ष में हुआ था ये बता दो तो मजा आ जाएगा भाई। तो ध्यान रखना 16 मार्च 1527 को। अब यहां पर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन फंसेगा यहां से।
तो सबसे पहले बाबर के चारों युद्ध पढ़ लो अच्छे से। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत युद्ध, ये वही पानीपत का युद्ध है। अगर ये जीत जाता कौन, इब्राहिम लोधी, तो आज हम मुगल ना पढ़ते, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की भूमि में मारा जाने वाला पहला सुल्तान बना था कौन, इब्राहिम लोधी। यहीं से बाबर क्या करता है, मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है, ठीक है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होता 1526 में, ठीक है। एक बाबर का युद्ध ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया मेरे भाई, दूसरा कौन सा आता है 1527 में, कौन सा युद्ध आता है मेरे भाई बताइए, खानवा का युद्ध, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर आप पढ़ोगे खानवा युद्ध, खानवा युद्ध, खानवा युद्ध दोस्तों। ये चारों युद्ध अभी के अभी याद कर लो, 1527 में हुआ था, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी युद्ध। और ये चंदेरी युद्ध दोस्तों किस किस के मध्य में होता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ये हुआ था दोस्तों 1528 में, ठीक है। एक लास्ट बचता है, कौन सा, चौथा है, वो कौन सा युद्ध है दोस्तों, घाघरा का युद्ध, घाघरा युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों अकबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये 1529 में होता, अकबर क्या मैंने गलत बता दी क्या, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था। अब जो घाघरा का युद्ध है ना मेरे भाई, ये युद्ध बाबर और अफगान सेनाओं के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पूरा रिवीजन हो गया है अच्छे से। अगर अच्छे से रिवीजन हो गया है तो आप ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर सकते हैं कमेंट में, चीज़ें क्लियर हैं तो। क्वेश्चन 31 बता दीजिए, MS वर्ड की फाइल को डिफॉल्ट रूप से किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, चलिए बताइए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम से अपन जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। मेरे भाई स्पोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर भर भर कर आएंगे, याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा। तो क्या याद रखोगे, सौरभ कोठारी। अगर आप भी ये टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, 2025 में यूनाइटेड स्टेट ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये भी शानदार प्रश्न है मेरे भाई, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पर जवाब आएगा आयुष शेट्टी, यानी ए ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था। शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एक बार फिर से। तो सही जवाब आ जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है। शानदार प्रश्न है भाई, कितने स्टूडेंट बता पाएंगे इसका आंसर। तो यहाँ पे 136वां स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस मुगल बादशाह का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अरे यार मैंने बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको बाबर टिक कर लेना है। बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की, मुगल वंश एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना। तो लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आप सोचो इतना इजी, हाँ दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा ही थोड़ा टफ आते, एक आध तो इजी डालेगा ही एग्जामिनर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 37 ये बताइए, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की थी। अभी जस्ट बताया, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, मजा ना आ जाए तो बात करना। 1526, 1527, 1528 और ये 1529 हो गया रिवीजन वापस, तो ऐसे रिवीजन आपको कर लेना है। अब तो आप बता दो, अभी जस्ट मैंने बताया, बी ऑप्शन टिक कर लो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 38, भांड पाथेर मुख्य रूप से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य या थिएटर है। शानदार प्रश्न है मेरे भाई, चलिए बताइए। तो यहां पर आपको जम्मू और कश्मीर टिक कर लेना है। क्या टिक करना है, जम्मू और कश्मीर। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउत नाचा मुख्य रूप से ये एक लोक नृत्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति या समुदाय द्वारा किया जाता है। ये जो राउत नाचा डांस है मेरे भाई, ये मुख्य रूप से देखो आपको राउत नाचा पता चल चुका है किस राज्य का फेमस है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य फेमस है, ध्यान रखोगे। ये किस जनजाति या समुदाय द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है, बहुत ही शानदार। तो ध्यान रखोगे यदुवंशी, जिसको आप यादव समुदाय कहते हो, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। चलिए फिलहाल क्लास का अंतिम प्रश्न है आज, चू फाट नृत्य किस राज्य के कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। शानदार क्वेश्चन है, यानी कि कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में ये नृत्य किया जाता है, कहाँ का फेमस है मेरे भाई। तो यहाँ पे सिक्किम आपको टिक करना है, सिक्किम से ही दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, सिक्किम को दोस्तों शाही राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन, 36वां संशोधन 1975 का,
ठीक है, शाही राज्य का दर्जा दिया गया था। यहीं पर एक दर्रा पूछा जाता, नाथुला दर्रा, यहीं का एक नाथुला दर्रा पूछा जाता, नाथुला दर्रा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपके सामने रखे हैं मेरे भाई। ठीक है, फिलहाल मैं आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अब बताइए कैसा आप लोगों का रिवीजन। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद कर, देखो मैं पूरी मेहनत करूंगा, अपना पूरा 100% दूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का। ठीक है, बस आप लोग ये क्लासेस डेली अटेंड करते रहें और अपना रिवीजन करते रहें। वही टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे, वही फैक्ट पर हम बात करेंगे जो एग्जाम में मेरे भाई पूछे जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, और हाँ दोस्तों, चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे रेस्पॉन्स करें कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। और मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करें वीडियो को। जिन भी स्टूडेंट का पेपर मेरे भाई 13, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 14, 16 से लेके 20 जून के बीच में है, उन स्टूडेंट तक तो ये वीडियो पहुंचा दो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जरिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो, क्लास को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले 1 घंटे पहले 7 बजे वाली आप लोग गणित और मैथ की, गणित और रीजनिंग की क्लास जरूर देख लेना, जो मैंने अभी अपलोड की थी मेरे भाई। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे कल एक और नई एक्सपेक्टेड पेपर में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।